से भी संविधान के हिसाब से भी ये 85% लोगों का राज होना चाहिए। नहीं, इसके बारे में हमारे लोगों ने सोचा ही नहीं। अरे भाई देखो, उस समय अंग्रेजों का राज था, भी अंग्रेजों का नियंत्रण था, मगर आप लोगों ने आजादी चलाई और आजादी मिली तो आजादी हम लोग अगर मान लो सारे के सारे लोग आजाद हो गए, तो सारे लोग आजाद हो गए तो सारे लोगों में हम 85% लोग आजाद हो गए ना। अगर सारे लोगों में हम 85% लोग आजाद हो गए तो भी 85% लोगों का राज होना चाहिए। अगर 85% लोगों का राज नहीं है तो फिर ये आजादी हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये हमारे लिए आजादी है, इसका क्या मतलब? गुलामी में भी हमारा राज नहीं था, आजादी में भी हमारा राज नहीं है, तो फिर हमारे लिए आजादी का क्या मतलब है? एक मिनट, हम लोग इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते कि एक वजह ये है कि हर 15 अगस्त को 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है और धूमधाम से ढोल धमाका बजा करके लोगों को बताया जाता है। मगर इस देश के जो 85% लोग हैं उसके नियंत्रण में कुछ नहीं। उसके नियंत्रण में ज्यादा से ज्यादा क्या है? ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत में क्या है? ग्राम पंचायत में क्या है? दुधा मधुर समजा लोणी काढ 2 वस्तू दही ताक, ये ग्राम पंचायत मध्ये ताक आहे, बाकी काही नाही। पर ताक म्हणजे काय? पाणी। पण आपल्याला नाही, पांढऱ्या रंगाचं पाणी काय केलंय? क्लिअर आलंय? बरोबर नाही, हे पाणी नाही, ताक आणि पाणी कोई फर्क है? तो बहुत फर्क है। तो ये सारी बातें समझदारी का फर्क है और ये बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती। तो ग्राम पंचायत हमारे लोगों के नियंत्रण में है। बहुत ज्यादा हुआ जिला पंचायत, वो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक अगर हमारे लोगों के नियंत्रण में है और उसमें हम खुश है, तो न ग्राम पंचायत के लोगों को कानून बनाने का अधिकार है, न जिला पंचायत के लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। ये तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि कानून बनाने का अधिकार क्या होता है। अरे यही तो सबसे बड़ी ताकत है, कानून बनाने का अधिकार ही तो सबसे बड़ी ताकत है। ब्राह्मण लोगों ने कानून बनाने का अधिकार, राजा चाहे कुछ भी हो, हमारे प्रजा के लिए तो ब्राह्मणों ने कानून बनाने का अधिकार अपने पास ही रखा था। और ब्राह्मणों के बनाए हुए जो धर्मशास्त्रों के कानून होते थे वही हमारे लोगों को प्रदान होते थे। 20 रुपये कानून है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पैसे काही विषय नाही। तो हम लोगों को जिला पंचायत तक ज्यादा से ज्यादा ताकत है और उसमें कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को, लोकसभा को, और वहां पर हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? वहां कांग्रेस का है, ब्राह्मणों की पार्टी काम कर रही है। इस ब्राह्मणों की पार्टी ने ब्राह्मण राज स्थापित करके इतना ज्यादा ताकतवर बनाया ब्राह्मणों को, 3.5% ब्राह्मणों को। महाराष्ट्र में तो 1.5%, 2% ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और महाराष्ट्र में 1.5 या 2% है। कई ऐसे राज्य हैं जहां 0.5% और 1%, 1.5% ज्यादा है। ज्यादा नॉर्थ में जो राज्य है उन राज्यों में ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को ये बात, ये तथ्य जो है आजाद भारत का, ये समझाना चाहता हूं कि जब उन्होंने ब्राह्मण राज मजबूत किया, ब्राह्मण राज, कांग्रेस ने ब्राह्मण राज मजबूत किया और इसने ब्राह्मणों को मजबूत किया, ब्राह्मणों ने एक और पार्टी बनाई। कांग्रेस को ब्राह्मणों का था, कांग्रेस ने ब्राह्मण राज स्थापित किया,
कांग्रेस के द्वारा ब्राह्मणों को मजबूत किया, मजबूत ब्राह्मणों ने एक और पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। जो ब्राह्मण है ये विदेशी जनता पार्टी है। ब्राह्मण जो है विदेशी जनता है, तो ब्राह्मणों की बनाई हुई जो पार्टी है उसको विदेशी जनता पार्टी बोलना चाहिए। वो विदेशी लोग तो उनको विदेशी होना चाहिए। तो उनको मालूम है कि हम विदेशी है, इसलिए हमको पार्टी भारतीय बनानी चाहिए। कि उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है बता रहा हूं, उनका दिमाग रीड करके बता रहा हूं। उनको मालूम है हम तो विदेशी है, तो इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मणों ने कहा नहीं हमारी पार्टी नहीं है, आप लोगों की पार्टी भारतीय जनता, आप लोग पार्टी है ना, आप लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी। ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस पहले से ब्राह्मण लोगों की पार्टी थी, उन्होंने ब्राह्मणों को मजबूत किया। मजबूत ब्राह्मणों ने आजाद भारत में एक और पार्टी बनाई और इस तरह से भारत में जो लोकतंत्र है उसमें दो पार्टियां नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश। एक पार्टी रूलिंग कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस अपोजिशन पार्टी। देश के जो हालात है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो मैं आपको समझा रहा हूं। पॉलिटिकल सिनेरियो समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल सिनेरियो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या करना होगा वो समझ में नहीं आएगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी क्या है, अभी दो पार्टियां नेशनल लेवल की, दोनों पार्टियां ब्राह्मण। तो हमारे लोगों की वो मीडिया के द्वारा और काले धन के द्वारा चुनाव में ऐसा कैंपेन चलाया जाता है, ऐसा वातावरण बनाया जाता है चुनाव क्षेत्र में। कैसा माहौल बनाया जाता है कि यहाँ कांग्रेस के विरोध में बीजेपी दूसरे नंबर पर, और टकराव कांग्रेस के विरोध में बीजेपी का ही चल रहा है। अब तीसरे नंबर पर बहुजनों का है, और किसका है, किसका है, इसका है, उसका है, तीसरे नंबर पर। ऐसा मीडिया के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा, पैसे के द्वारा, काला धन के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जाता है और फिर वोटिंग वोट होता है 10%। तो ये लोग क्या करते हैं, कौन जीत रहा है, इसकी चर्चा करते हैं, कौन जीत रहा है, फलाना जीत रहा है। अब इसके साथ जाने का क्या मतलब है, ये दूसरे नंबर पर चल रहा है ना, इसके साथ जाने का क्या मतलब है। जो जीत रहा है तो 10% वोट जो है वो जीतने वाले के साथ जाए। देश में इतनी अजीब किस्म की बात है